मैं दर्शन की बात करता हूं। दर्शन इतना सामान्य नहीं था मीरा के जीवन का, नामदेव के जीवन का सामान्य नहीं था। जब मीरा बाईसा का जन्म हो रहा था, ये प्रारब्ध की बात है। आपको मालूम है कि जब मीरा का जन्म हुआ तो मीरा के दादा जो थे उन्होंने एक संत पुष्कर जी स्नान करने गए थे, तो वो वृंदावन से गए थे और वृंदावन के उन संत को उन्होंने रोक लिया। बड़े बड़े उनके यहाँ श्रीनाथ जी की सेवा थी, तो बड़े जो है भक्त थे, तो उन्होंने कहा आप तो वृंदावन से आए, आप तो साक्षात कृष्ण के ही हैं, आप तो कृष्ण कथा सुनाइए। तो उन्होंने बोला कैसे सुनोगे, 7 दिन की सुनोगे? भाई पहले तो ऐसे ही होता था, जहां रम गए वहां रम गए। उन्होंने 7 दिन की नहीं, आप तो सुनाइए। मीरा की मां को कथा आरंभ होने के 6 या 7 दिन में मीरा पैदा हो जानी थी। कथा शुरू हो गई, दादाजी ने रखवा दी। मीरा ने अपनी मां के गर्भ में पूरे के पूरे 32 या 33 दिन कथा सुनी। उसने बाहर नहीं निकली, वो गर्भ से रोक लिया था अपने आप को अंदर। इसके 2 कारण थे। एक तो कथा को एक आसन पे बैठ के सुना जाता है, और दूसरा अगर मैं बाहर आ गई तो फिर कथा बंद करनी पड़ेगी, तो फिर कथा बंद करनी पड़ेगी। अब सोचिए, और जिस दिन कथा का विश्राम हुआ और जिस दिन भंडारा हो रहा है, भंडारा हुआ, पूर्ण आहुति हुई, और उसकी मां कमरे में दर्द से कराह रही है। और जब दर्द से कराह रही है तो जिस कमरे में वो बैठी है उस कमरे में ठाकुर जी का दिव्य सिंहासन है, और ठाकुर जी के सिंहासन पे दिव्यता देखिएगा आप। जो शंख था वो उठ के, शंख उठ गया, घंटी उठ गई, और घंटी अपने आप बज रही है, शंख अपने आप बज रहा था, और इधर से मीरा बाहर आ रही है। ये मीरा का दर्शन है, इतना सामान्य नहीं था। ये दिव्य पुरुष ऐसे ही नहीं आते, उनके जीवन के अपने ऐसी सिद्धियां, इतनी प्राप्तियां ऐसी नहीं होती। सोचिए, इतनी 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 महान परंपरा, सब कुछ होता रहा, और इतने आनंद के साथ मीरा के जीवन में इतने इतने घने बादल आए। राजाओं के यहां पली, राजाओं के यहां पली जो, और वो मीरा के दर्शन को हम समझा। जो मैं भी चर्चा कर रहा था पीछे की कथा में कि दादाजी ने कहा जा बेटा दूध पिला दे, ठाकुर जी को दूध पिला दे। और ठाकुर जी को दूध पिला के ही मानी, ठाकुर जी को आना पड़ा मूर्ति से बाहर, दूध पिया, दूध पिलाया ही। और उसके बाद आकर दादाजी से कहती है कि दादाजी दूध पी लिया? कानूड़ा ने दूध पी लियो। अच्छा, और भी लोग बैठे हैं बैठक में, वो कह रहे हैं कानूड़े ने दूध पी लिया। बोला दूध कहां है? बोला पी तो लिया। हाँ चलो वो तो पी लिया, दूध कहां है? यही तो होता है हमारे और आपके साथ, हमारी आपकी कहानी में तो यही है, भोग लगा दो, हमें बहुत अच्छे से मालूम है थाली दिखानी है, पर्दा ऐसे करना है, घंटी बजानी है, जल ऐसे करना, हमको सिर्फ इतना ही मालूम है। हम बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा बैठे हैं कि ये खाएंगे नहीं, दिखाना हमारा फर्ज है। क्योंकि वो बालक भाव था, उसको मालूम है कि दादाजी ने कहा ठाकुर जी को दूध पिला दो, उसको मालूम है कि दूध हम जैसे हम पीते हैं वैसे ये पिएंगे, और वो पिला आई, उसने पिला दिया। लौट के आई दादाजी, सब लोग कहने लगे नहीं नहीं ऐसे कैसे, दूध का ये सही बता। बोला अरे पिला दिया। दादाजी उठ के खड़े हो गए, बोला कुछ तो गड़बड़ है। पिलाया? हाँ, कानूड़े ने पिया। दोबारा दूध कटोरे में भरा गया, बोला पिलाओ। दादाजी सख्त थे, क्षत्रिय थे, थोड़ा सा सख्ती तो गर्मा गर्मी तो आई गई। नहीं नहीं पिला। बोला ठीक है, अगर आप कहते हो तो मैं पिला देती हूं। फिर गई, खड़े हो गए। अच्छा, सिंहासन जब चबूतरा और चबूतरे के ऊपर मूर्ति, तो
ऐसे करने लगी। अब ठाकुर जी आए नहीं, इतने सारे लोग खड़े, ठाकुर जी क्या करेंगे? ठाकुर जी भी बेचारे गफलत में फंस गए। अब मैं, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। तो मीरा ने दूध का कटोरा तो रखा प्लेटफॉर्म पे जहां ठाकुर जी खड़े हैं, जैसे ये प्लेटफॉर्म, यहाँ ठाकुर जी खड़े, तो इस पे दूध का कटोरा रखा और दूध का कटोरा रख के खड़ी हो गई मूर्ति के बगल में ऊपर चबूतरे पे। भगवान के गले में हाथ डाल के क्या कह रही, 5 साल की है, कानूड़े दूध पी ले, मेरी बहुत पिटाई लगेगी। दादा साहब झूठा मानेंगे मुझे, मेरी पिटाई लगेगी, दूध पी ले। और फिर कटोरा लिया, ऐसे एक हाथ में भगवान के गले में ऐसे डाली है मीरा और कह रही है दूध पी ले। भगवान को यही तो चाहिए साहब, और दुनिया खड़ी है सामने और भगवान दूध पी रहे हैं। भगवान दूध पी रहे हैं। यह है दर्शन, जिसे अपने जीवन में हम सबको उतारना है। अगर हम ये उतार पाए, ये कर पाए, तो समझ लो जीवन का आनंद